हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में बैंक जॉब के लिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग वर्क्स। आपका अर्निंग वर्क्स में स्वागत है। हम अपने इस चैनल पर आपको बैंक जॉब्स के बारे में आज बताने वाले हैं, प्राइवेट बैंक के बारे में। अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक में कौन सी जॉब होती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, क्या सैलरी रहेगी, कैसे अप्लाई करेंगे, प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी जॉब रहेंगी। प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं आप सभी, वो यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट बैंक्स जॉब्स फॉर फ्रेशर्स। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको एक मौका मिलता है प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने का, बट वो कैसे मिलेगा वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। प्राइवेट बैंक में फ्रेशर्स को जॉब कैसे मिलेगी, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको एक एज अ फ्रेशर प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए तो आपको ये टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। आपकी सैलरी, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको जो है जॉब मिलती है। प्राइवेट बैंक में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। सैलरी 15,000 से 35,000 के बीच में, एज अ फ्रेशर 15,000 से 35,000 के बीच में रहेगी अकॉर्डिंग टू योर बैंक। अगर आपकी बैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, रेपुटेटेड और बड़ी है तो सैलरी थोड़ी 15,000 से ज़्यादा हो सकती है। अगर एक नॉर्मल और एवरेज बैंक है तो आपकी यहाँ पर सैलरी 15,000 हो सकती है। जैसे कि HDFC बैंक है, वहाँ पर आपकी सैलरी 30,000 से 35,000 हो सकती है। वहीं पर अगर एक छोटी बैंक या फिर नॉर्मल बैंक की बात करी जाए तो वहाँ पर आपकी सैलरी जो है 15,000 हो सकती है। जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष बैंक वगैरह में आपकी सैलरी आपके बैंक के ऊपर और आपकी वर्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं नौकरी और लिंक्डइन प्रोफाइल से और कंपनी वेबसाइट से। यानी आप इसके जो बैंक जो होते हैं, जितनी सारी बैंकें हैं आपकी प्राइवेट बैंकें हैं, तो वहाँ पर हर बैंक का एक कैरियर पेज होता है। उस कैरियर पेज पे आप जाएंगे, वहाँ से सिंपली आप कैरियर पेज पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए, तो वहाँ पर भी बैंकें आती हैं जो अपने पोस्ट डालती हैं और रिक्रूटर को हायर करती हैं, रिक्रूटमेंट लाती हैं। वहाँ पर एक naukri.com एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप एज अ प्राइवेट बैंक में फ्रेशर के तौर पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके तहत आप एज अ बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक में जाना है और आपका बैंक में सपना है जॉब करने का, तो वो तरीका है आपका naukri.com से, लिंक्डइन प्रोफाइल से और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर पेज से। ये तीन ही ऑप्शन ऑथेंटिक हैं, क्लियर हैं और यहाँ से रियल जॉब मिलती है। बाकी इसके अलावा जो जॉब्स होती हैं व्हाट्सएप प्रो, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारी फेक होती हैं 99%। तो उस सब में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली कैरियर पेज और naukri.com और लिंक्डइन प्रोफाइल से अप्लाई करना है। चलिए अब जान लेते हैं प्राइवेट बैंक्स जॉब्स क्या होती हैं, आखिर होती क्या है प्राइवेट बैंक जॉब्स। तो प्राइवेट बैंक्स में कई तरह की जॉब्स होती हैं जिनमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, प्राइवेट बैंक जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी होती है ना, वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस के तौर पर अलग अलग तरह की वैकेंसी होती हैं, कई सारी पोस्टें होती हैं। और उसमें ऑपरेशंस फील्ड अलग होता है, सेल्स फील्ड अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इन जॉब्स में बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स रिलेटेड काम होते हैं। देखा आपने, बैंकिंग सर्विसेज वाली टीम एक अलग होगी, वहाँ के पोस्ट पोजीशंस अलग होंगे। कस्टमर सपोर्ट की एक पोजीशंस पर डेजिग्नेशन अलग होगा, वहाँ पर आपकी जो सैलरी वगैरह है और आपके रिलेशन और आपकी जो बैंक के तहत आप जो काम करेंगे उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। जो सेल्स से रिलेटेड काम है वो एक अलग टीम हैंडल करती है। तो इसमें कई सारे वर्क होते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं। बैंक जो सेक्टर है उसके अंदर कई सारी पोस्टें होती हैं जिसमें आप काम करते हैं। प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC बैंक, टॉप बैंकों में जो आता है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
ये एक मोस्ट प्राइवेट बैंक हैं जिनके मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख रखे हैं। और इसके अलावा भी और बैंक होते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष बैंक, काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आते हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं एज अ बैंकिंग सर्विसेज, एज अ कस्टमर सपोर्ट, एज अ सेल्स रिलेटेड वर्क। आसानी से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं प्राइवेट बैंक्स में जॉब जो मिलती है उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी सैलरी और जॉब्स की पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे सेल्स जॉब्स। जो सेल्स से जुड़ी जॉब्स होती हैं उनमें क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या सैलरी और क्या पोस्ट का नाम रहता है। तो इनमें आपको बैंक के प्रोडक्ट बेचने होते हैं। जो सेल्स जॉब होते हैं उसमें बैंक के प्रोडक्ट बेचने होते हैं। तो बैंक के प्रोडक्ट क्या हो गए, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, लोन हो गए, एफडी हो गई, आरडी हो गई। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, जो लोन्स होते हैं, जो एसआईपी होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बैंक का प्रोडक्ट होता है। और एज अ प्रोडक्ट जो बैंक का है वो उसको सेल करना होता है, एज अ कस्टमर को सेल करना होता है। और वो जो सेल आप करते हैं वो आपकी एक प्रोफाइल होती है जिसका नाम रखा जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप मैनेजर, कासा ऑफिसर। कासा ऑफिसर का मतलब होता है CASA, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ऑफिसर। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऑफिसर। लोन सेल्स ऑफिसर भी होता है इसमें आपकी जो पोस्ट होती है। क्रेडिट कार्ड सेल्स भी आपकी एक पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है। इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर की पोस्ट होती है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ये भी एक सेल्स की ही जॉब की प्रोफाइल है जिसमें आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी होती है लगभग वो 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक जाती है एज अ फ्रेशर। प्लस इंसेंटिव अलग से रहते हैं क्योंकि ये सेल्स जॉब है और हर सेल्स जॉब में लगभग इंसेंटिव होते ही होते हैं। तो ये एज आ आपको फ्रेशर आसानी से मिल सकती है सेल्स की जॉब। बस आपको एक इंटरव्यू निकालना होगा, उसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आना कंपलसरी होती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं जो एक बैकग्राउंड या फिर बैक एंड प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस जॉब। ये क्या होती है, तो यह ब्रांच के अंदर का काम होता है जिसमें कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट का काम ज़्यादा होता है। तो जो सेल्स जॉब्स है वो फ्रंट डेटेड काम है, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करना, उनको एज अ प्रोडक्ट सेल करना। और जो ऑपरेशंस जॉब है वो ब्रांच के अंदर ही होती है पर बैकएंड साइड में होती है। हम कस्टमर के सामने आकर उनका काम नहीं करते बल्कि बैकएंड में रहकर उनके जो फॉर्म्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो वाले वर्क करते हैं। जैसे कि KYC फॉर्म्स हो गए, जो सामने फ्रंट में जो ऑफिसर था, एग्जीक्यूटिव था, उसने तो अपना काम कर दिया, ये KYC वगैरह कर दी। लेकिन जो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि क्लियरिंग हाउस हो गया, चेक को क्लियर करना और अकाउंट्स क्लियर करना, मेंटेन करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बैकएंड का जितना भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, इसको रिकॉर्ड को संभालना, कीप काउट और एंट्री वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ऑपरेशंस जॉब्स के अंतर्गत आती हैं। अब जान लेते हैं सैलरी। तो जो ऑपरेशंस जॉब में जो सैलरी मिलती है, ऑपरेशंस जॉब में जो सैलरी मिलती है वो लगभग 18,000 से 40,000 तक जाती है। और जो ऑपरेशंस जॉब की जो प्रोफाइल है वो होती है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलर या कैशियर। आप जो कैशियर होता है बैंक में उसी को हम टेलर भी कहते हैं और जो टेलर की पोस्ट है वही कैशियर की पोस्ट है। तो जैसे कि ATM होता है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी टेलर जो है वो कैशियर है, वो ऑटोमेटिक, इसलिए हम बोल देते हैं उसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये टेलर जो है वो कैशियर होता है। एक फिर ये पोस्ट आ जाती है क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर जो भी चेक्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाते हैं, जो आपकी FD RD मतलब जितने भी पैसे से रिलेटेड काम होते हैं उनका क्लियर किया जाता है, वो क्लियर एग्जीक्यूटिव में होता है। अकाउंट ओपनिंग का भी इसमें कार्य होता है, जो कि बैक एंड में जो चीज़ें रह जाती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखना,
उसको एंट्रीज करना वगैरह की जो चीज़ें होती हैं। अकाउंट ओपनिंग एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफिसर्स भी होते हैं जो केवाईसी को वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है सही है, वो आपका आधार कार्ड जो है वो सही है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, डिटेल्स है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या एरर है। तो ये जो सारे जितने डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं वो ऑपरेशंस जॉब में होते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एज अ फ्रेशर, एज अ न्यूली आपको 18,000 से 40,000 रुपये पर मंथ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है बैंक में कि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। यूँ सोचिए कि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं 15,000 से 30,000 की जॉब में, और आगे आपको 1-2 साल 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद एक आप बड़ी बैंक में स्विच कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट पैकेज डबल भी हो जाता है। कभी कभी आपका 3 लाख का पैकेज है तो 6 लाख 5 लाख बढ़ के पैकेज मिलता है। इसके बाद आते हैं कस्टमर सर्विस जॉब्स एंड लोन डिपार्टमेंट। इनमें कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो जो कस्टमर सर्विस जॉब्स होती है, लोन डिपार्टमेंट होती है, इसमें भाई कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी होगी। जॉब्स नेम क्या रहेंगे इनमें? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, हेल्प डेस्क ऑफिसर, क्रेडिट एनालिसिस, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर, रिस्क एनालिसिस। तो ये जो सारे जो नाम हैं, जो पोस्ट हैं, तो ये जो पोस्ट होती हैं वो कस्टमर सर्विस जॉब्स वाली पोस्ट होती हैं। तो इसमें जो आप देख सकते हैं फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर भी होता है, जो फ़ोन करके डिटेल्स देता है, आपको सारी चीज़ें बताता है कि आपका जो है केवाईसी प्रोसेस होना है, आपकी ये प्रॉब्लम है, आरएम हो गए, मतलब जो लोन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो ये जो सारी जो पोस्ट हैं वो लोन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसके बाद आ जाती हैं मैनेजर लेवल की जॉब्स। तो ये मैनेजर जो लेवल की जो जॉब्स हैं वो भी यहीं से आते हैं। जो सेल्स ऑफिसर होते हैं, जो ऑपरेशंस फील्ड में फिर जाते हैं, फिर वो कस्टमर सर्विस में जाते हैं लोन डिपार्टमेंट में बड़े पद पर। फिर इसके बाद वो मैनेजर लेवल में भी जॉब में आ जाते हैं। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब ये जॉब्स मिलती है। यानी जब मैनेजर लेवल तक कब पहुंचता है एक लड़का या फिर एक एम्प्लॉय कब पहुंचता है? जब वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, अच्छा खासा नॉलेज उसके पास बैंक का आ जाता है, तब जाकर वो मैनेजिंग लेवल तक पहुंच जाता है, बड़े बड़े पोस्टों तक पहुंच जाता है। जॉब्स का नेम जो यहाँ पर रहता है वो रहता है ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर एज अ सीनियर। 40,000 से लेकर 1 लाख मिनिमम सैलरी होती है यहाँ पर, जो पोस्ट होती हैं उसके हिसाब से। एज अ ब्रांच मैनेजर 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। एज अ बैंक डिपेंड करता है। एचडीएफसी बैंक में 1,20,000, 1,10,000, 1,90,000 इतनी भी सैलरी आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। तो एज अ मैनेजिंग लेवल तक आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप अगर अच्छा वर्क यहाँ पर करेंगे, अच्छे डेडिकेशन के साथ एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अच्छा खासा इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइवेट बैंक में जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि फ्रेशर्स की जो सैलरी रहती है वो 15,000 से 25,000 पर मंथ रहती है, क्योंकि आप एक सेल्स की फील्ड में जाते हो। लगभग जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है बैंक में एज अ फ्रेशर, वो सेल्स ऑफिसर्स के तहत होती है, कासा ऑफिसर्स के तहत होती है, एग्जीक्यूटिव में से होती है। फिर इसके बाद जैसे ही आप 6 महीने 1 साल 2 साल वर्क कर लेते हो, फिर इसके बाद आप ऑपरेशंस में भी स्विच कर सकते हो, और एक अच्छी खासी प्रोफाइल में जो आपके सूटेबल में आती है उसमें आप चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो। 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी 25,000 टू 35,000 पर मंथ यहाँ पर हो जाती है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलते हैं? इंसेंटिव यहाँ पर अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ पर मिलेगा, कैरियर ग्रोथ भी अच्छे खासी देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पर होते हैं। क्वालिफ़िकेशन बहुत मैंडेटरी होती है।
क्योंकि यहाँ पर बिना ग्रेजुएशन वालों को लिया ही नहीं जाता है। आपको अगर बैंक में जाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना इज दिस मैंडेटरी। अगर इसके ऊपर क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत अच्छा मतलब ज्ञान होना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, नॉर्मल जो ऊपर ऊपर की चीज़ें वो पता होना चाहिए। इंटरनेट वगैरह, लैपटॉप और कंप्यूटर की चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। क्या ईमेल कैसे लिखा जाता है, वर्ड कैसे चलाया जाता है, पावर पॉइंट कैसे चलाया जाता है, एक्सेल में सीट कैसे बनाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का। इट मीन्स कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए नॉर्मल लेवल का, जो सबको लगभग होता है 3-4 महीने का कोर्स में ये नॉर्मली सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए यहाँ पर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप बैंक में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या फिर अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बैंक में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मैनेजिंग लेवल तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बैंकिंग या फाइनेंस में इंटरेस्ट, अगर आपका बैंकिंग में और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर बैंक ज्वाइन करना चाहिए। और अगर बैंकिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर ग्रो करने में कठिनाई हो सकती है। तो अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं फाइनेंस विस्तार ग्रो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वेलकम है आपका, आ सकते हैं बैंक में। बैंक्स जॉब के लिए अप्लाई करने के तरीके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बैंक में अप्लाई करने के रियल मैथड यही होते हैं कि आप naukri.com से जो है ज्वाइन करो, वहाँ पर अप्लाई करो, देखो समझो, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करो। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो, वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू भी यहाँ पर मिल जाते हैं देखने के लिए भी। और इंडीड जो एक एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे कि लिंक्डइन हो गया, यहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। बैंक के ऑफिशियल कैरियर पेज पर अप्लाई करो। देखो हर बैंक का एक कैरियर पेज होता है, वहाँ से सिंपली आप जाओ, कोई भी ओपनिंग निकली होगी वहाँ पर आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी और डायरेक्टली अप्लाई कर दो। सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि बैंक के ऑफिशियल कैरियर पेज पर जाओ और अप्लाई करो। लेकिन ये थोड़ा सा वास्ट या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हर बैंक में जाकर उसकी कैरियर पेज को खंगालना, देखना, सर्च करना थोड़ा सा कठिन सा हो जाता है। इसलिए लिंक्डइन और naukri.com बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बैंक, हर पोस्ट, हर चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है, वैकेंसियाँ मिल जाती हैं आसानी से। रेफरल के थ्रू भी आप बैंक में जा सकते हो। कोई आपको रेफरेंस दे दे तो आप यहाँ पर बैंकिंग में ज्वाइन कर सकते हो। मान के चलिए आपके कोई रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर कोई भी एनीबॉडी एक्स है, तो वो अगर बैंक में पहले से ही कार्यरत है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी बैंक में या अपनी ही बैंक में रेफ़र कर दे कि हाँ ये जो लड़का है या फिर ये जो बॉय जो भी है, तो स्टूडेंट है, वो एज अ ठीक ठाक है और इसको नॉलेज है और ये बैंक में काम कर सकता है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस 90% वहीं पर बढ़ जाते हैं। तो एज अ किसी के रेफरेंस के थ्रू भी आप बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर प्रोफेशनल रिज्यूम की। तो आपको जो रिज्यूम बनाना है यहाँ पर प्रोफेशनल होना चाहिए, और वो प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के कई तरीके हैं। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, आप ChatGPT से भी रिज्यूम बनवा सकते हैं, क्योंकि जो बैंक चाहता है वो आपको अपने रिज्यूम में डालना है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बैंक के चाहते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो, रूल्स रेगुलेशन एटिकेट्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने रिज्यूम में डालना ज़रूरी है, तभी आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्ट लिस्टेड होगा और आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इसके बाद आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस या फिर आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को तैयार करना है और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, जैसे कि कासा क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, FD क्या होता है, इसकी इंटरेस्ट क्या होता है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और जो बैंक हैं वो किस एक्ट के तहत काम करती हैं, बैंक का रेपो रेट क्या होता है, रिज़र्व रेपो रेट क्या होता है।
तो ये जो काफ़ी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान आपको तैयार कर सकते हैं, एज़ अ यूट्यूब से ही कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस, आपके पास एक बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको जो अपने बारे में बताना है वो इंग्लिश में बता सकते हैं कि हाँ, मेरा नाम ये है, आई एम मनीष कुमार अहिरवार, ऐसे करके जो भी आपका नाम है वो आसानी से आप इंग्लिश में ही परिचय देंगे। तो ये एक बेसिक इंग्लिश दिखाता है आपका कि हाँ, आपकी बेसिक जो है इंग्लिश वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक फ्लुएंसी इंग्लिश हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए और थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहिए आपको। इसीलिए कहते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। फेक जॉब्स ऑफ़र से सावधान रहें। देखिए, कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक बैंकिंग इज़ अ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपको कई फेक ऑफ़र्स भी देखने के लिए मिलते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कई सारे कॉल आते हैं कि बैंक में जॉब लगवा देंगे आपको इतने पैसे में, उतने पैसे। तो आपको फेक जॉब ऑफ़र से भी बच के रहना है, क्योंकि जो बैंक जॉब ऑफ़र होते हैं वो कभी भी व्हाट्सएप पे नहीं आते। जो बैंक का ऑफ़र लेटर होता है वो हमेशा ईमेल पर आता है, ऑफिशियल मेल से आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फेक जॉब्स से बचने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको करते रहना है, चेक करना है बार बार, ऑफिशियल पेज पर चेक करना है, ईमेल्स चेक करना है, मेल आईडी मांगना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी होती हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अभी आपको समझ में आ गया होगा प्राइवेट बैंक्स में जॉब कैसे लेना है, क्या सैलरी होती है, क्या पोस्ट होती है, और आपको सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी हैं। अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी पूछना चाहते हैं, मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का आंसर प्रॉपर्ली बताने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे इसमें कोई चीज़ छूट गई हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।